थोड़ी देर में होंगे आमने सामने मोहाली में किंग्स 11 और नाइट राइडर्स की भिड़ंत। साइमंड्स की छीटाकशी का जवाब अहमदाबाद की धमाकेदार पारी थी। यूसुफ पठान ने बताई दिल की बात। और वर्ल्ड T20 से पहले मैच प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे रविंद्र जडेजा। IPL 3 में बैन रहेगा बरकरार। T20 ने बदल दिया है क्रिकेट का चेहरा। अब रन बनते नहीं, बरसते हैं। बल्ले रन नहीं, आग उगलते हैं। हमले का तरीका बदला तो हथियार भी बदल गए। मैदान में आ गए ऐसे अस्त्र जिन्होंने गेंदबाजों का जीना मुहाल कर दिया। हेडन की साजिशी पारी के दौरान लोगों ने देखा एक ऐसा ही नया हथियार, एक नए तरीके का बल्ला। लेकिन क्या ये है भविष्य का बल्ला या है इसका कोई जवाब? जवाब है खालिस भारतीय जवाब। अब आ गया है स्पेशल T20 बल्ला, जो बोलेगा मैदान पर हल्ला। तो कैसी होगी ये टक्कर, ये हम आज बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। मदन जी हमारे साथ स्टूडियो में है। क्रिकेट बदल चुकी है, T20 क्रिकेट आ गई है और क्रिकेट खेलने का अंदाज भी बदल रहा है, बल्लेबाजी का अंदाज बदल रहा है, बल्ला भी बदल गया है। मंगूस बल्ला आया, लेकिन अब मंगूस का तोड़ भी आ गया है। हालांकि ये भारतीय कंपनी ने तैयार किया है खास T20 के लिए ये बल्ला। क्रिकेट का T20 फॉर्मेट है सबसे तेज, तो बल्लेबाजों को भी चाहिए एक ऐसा हथियार, एक ऐसा बल्ला जिससे गेंद छुए तो सीधे जाए मैदान के पार। और अब खत्म हो गया है धुआंधार खिलाड़ियों का इंतजार, क्योंकि आ गया है स्पेशल T20 बैट, यानी एक ऐसा बल्ला जो है इस खास फॉर्मेट के लिए एकदम परफेक्ट। मेरठ के SG स्पोर्ट्स ने तैयार किया है वो बल्ला जो बनने वाला है T20 में गेंदबाजों की शामत। जो प्लेयर 14th ओवर में आ रहा है या 15th ओवर में आ रहा है, तो वो अगर मिस हिट भी करता है तो वो एक्सपेक्ट ये करता है कि मेरा मिस हिट भी 6 रन के लिए चला जाए। तो उस पर्पस से ये थोड़ा सा हैवी बैट है जिसमें लकड़ी ज़्यादा है, वो काफ़ी सूटेबल रहता है 2020 फॉर्मेट के लिए। तो क्या है इस T20 स्पेशल बैट की खासियतें, आइए जानते हैं। इस बल्ले का वजन 1200 से 1300 ग्राम के आसपास है, यानी आम बल्ले से तकरीबन 8% ज्यादा, क्योंकि इस बैट के बीच से लेकर निचले हिस्से तक में लगभग 25% ज्यादा लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। इस बैट का ब्लेड किसी भी आम बल्ले से तकरीबन 2 गुना है, लेकिन इसका बैलेंस ऐसा है कि गेंद इससे टकराते ही आम बल्ले के मुकाबले ज्यादा तेज रफ्तार से सफर करती है। जो पीछे शेप इसकी बनाई हुई है उसकी वजह से सारा बैलेंस, सारा वेट जो है वो मिडिल में दिया हुआ है ताकि पिकअप अच्छा मिल जाए। अगर आप देखेंगे ये जो ट्रेडिशनल बैट है ब्लू वाला, इसमें लकड़ी नीचे तक है और ये लाल वाले बैट में लकड़ी ज़्यादा बीच में दी हुई है, तो उससे बैलेंस ठीक हो जाता है और वो आपको ज़्यादा बैट में वुड देने में मदद करता है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा पंच बैट में ला सकते हैं। क्रिकेट का T20 फॉर्मेट जितनी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, उतनी ही तेजी से इसमें हो रहे हैं नए प्रयोग भी। लेकिन आज भी बल्लेबाज पुराने यानी कन्वेंशनल बैट का इस्तेमाल करना ही ज्यादा पसंद करते हैं। इस बैट को बनाते समय इस बात का भी खास ख्याल रखा गया है। जो मेरी स्ट्रेंथ है SG के बैट से, जो मैं खेलता है 8-9 साल तक, तो मेरा SG का शेप अच्छा है बैट्स का, तो मुझे लगता है कि मुझे उससे ही खेलना चाहिए। ये खास बल्ला अप्रैल के अंत तक बाजार में उपलब्ध होगा, यानी उस समय जब बच चुका होगा वर्ल्ड T20 का बिगुल, जहां भारतीय टीम के कई खिलाड़ी करेंगे इसका इस्तेमाल। यानी SG के इस T20 स्पेशल बल्ले का जलवा अब देखेगी सारी दुनिया। चेन्नई से श्वेता सिंह और मोहम्मद उस्मान चौधरी के साथ हेमंत कौशिक, मेरठ, आज तक। तो ये हथियार फिलहाल मेरे हाथ में है। आपको बता दें कि मंगूस बल्ले का इस्तेमाल मैथ्यू हेडन ने किया था। मैथ्यू हेडन के मंगूस बल्ले और इस बल्ले में फर्क ये है कि ये कन्वेंशनल बैट है। क्रिकेट का बल्ला आमतौर पर इसी तरह का होता है, इसी शेप में होता है और इसका आकार भी लगभग इसी तरह का होता है। लेकिन मंगूस बैट आपको बता दें कि
उसका हैंडल इतना नहीं, उसका हैंडल यहां तक होता है और उसके बाद बल्ला छोटा होता है। मैथ्यू हेडन ये सोचते हैं कि उनसे शॉट खेलने में उनको आसानी होती है, लेकिन तर्क इस बैट के साथ यह है कि इसका आकार वैसा का वैसा है, इसमें विलो बढ़ाई गई है, बल्ला ज्यादा मोटा है, यानी कि अगर आप इसकी ब्लेड देखें तो यहां पर स्वीट स्पॉट इस बल्ले का बढ़ा दिया गया है। मतलब इस बल्ले को अगर मैं आपको दूं, शायद आपको अपना जमाना याद नहीं आएगा, आपके जमाने में इससे आधे ब्लेड वाले बल्ले होते थे, लेकिन इस बल्ले में क्या T20 का जादू है बल्लेबाज के लिए? नहीं, देखिए T20 का जादू तो है, क्योंकि इन्होंने सारा वेट जो है बीच में डाल दिया, और ज्यादातर ये जो शॉट्स हैं ये सीधा मारने के लिए काफी अच्छा रहेगा ये बैट। पर बैटों में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है विक्रांत, और जो मैन्युफैक्चरर है एचजी वाले टाइम टू टाइम इंप्रूवमेंट करते रहते हैं। पर इसे एक देखने वाली बात है कि हर बल्लेबाज का अपना एक वेट होता है, अपनी एक फील होती है। थोड़ा भारी बल्ला होगा ये। हाँ, भारी होगा ही होगा। अगर आप ऐसा बल्ला बनाएंगे जिसमें सीधा मारने के लिए, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स हैं उसमें थोड़ा सा बॉल थोड़ा सा तेज आता है, उसको हॉरिजॉन्टल बैट शॉट और पुल खेलने में आप थोड़ा दिक्कत आ सकती है, थोड़ी दिक्कत आती है, इससे थोड़ा सा लाइट हो। पर यह भी है कि इसकी फील कैसी है। हो सकता है कि मेरे को ये थोड़ा सा हैवी लगे, हो सकता है कि ऐसा बल्लेबाज है जो उसको ये बैट जो है उसका फील लगे कि बहुत अच्छा फील है। तो हर बल्लेबाज का अपना अपना फील है, और मेरा मानना है कि ये हैवी बैट इसलिए इन्होंने यूज कर रहे हैं क्योंकि ये ज्यादा चौके छिक्के के लेकिन ये इसके पीछे तर्क भी शायद यही होगा कि 2020 में आप अच्छी गेंद को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आप शायद टेस्ट मैचों में, यहां तक कि वनडे मैचों में इस तरह के बैट से नहीं खेलेंगे जहां पर आपको कहीं कहीं डिफेंस भी करना पड़ता है। आप ये बल्ला T20 के लिए इस्तेमाल करेंगे? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ज्यादातर आपने देखा हुआ 2020 जो IPL चल रहा है उसमें हर जो बल्लेबाजा देख रहा है सीधा उड़ाने के चक्कर में सीधा जाए, क्योंकि ये बेस्ट शॉट है देखा जाए तो। और बाकी शॉट जो है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर उठा के मारते हैं, उससे ये शॉट तो लग जाएंगे, बट कट जब पुल मारने के लिए आपको थोड़ा सा लाइट बैट चाहिए ही चाहिए। ब्लेड इस बल्ले का पूरा है, और अगर हम आकार की बात करें, मोंगूज बल्ले की हमने एडवांटेजेस की भी बात की थी, लेकिन क्या यह भी कहा जा सकता है कि मोंगूज का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं जब आप सेट हो, आप 25-30 गेंदें खेल चुके हो, फिर आप उस बल्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पारी शुरू उससे करते हैं तो फिर शायद गेंद के लिए बल्ला छोटा रह जाता है। हाँ बिल्कुल, मेरा मानना है कि पारी तो इससे ही शुरू होनी चाहिए। हाँ, आपने अगर थोड़े से रन बना लिए तो आप सेटल हो चुके हैं। तो मोंगूज बैट देखिए, जब तक आप यूज नहीं करेंगे, जब तक नेट्स में नहीं यूज करेंगे, तब तक वो बड़ा मुश्किल है। आपको लगता है कि ज्यादा खिलाड़ी मोंगूज पर जाएंगे या नहीं, कन्वेंशनल बैट ही जिंदा रहेगा? नहीं, मेरा मानना है कि कन्वेंशनल बैट जो ये बैट है यही जिंदा रहेगा। मोंगूज बैट जो है मेरे को नहीं लगता कि इतना ज्यादा सफल होने वाला भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि देखिए ये क्रिकेट में जो ठीक है, ये जो बैट है ये इससे लगता है कि आपने बैट जो पकड़ा हुआ है और गोल्फर की तरह आपको महसूस हो रहा होगा कि मैं एक लंबा शॉट लगा दूं। हाँ नहीं, देखिए बिल्कुल ये शॉट, ये जो बैट है इसमें मारने का जो मजा आता है जी। आजकल तो आपने एक बार मिडल में लग गया बॉल, मिस हिट भी 6 है। वैसे 2020 की खासियत भी है, बाउंड्रीज अंदर कर दी गई हैं, और जैसे मंदिर ने कहा इस तरह के बल्ले होंगे तो फिर मिस हिट भी जो है वो बाउंड्री के पार चली जाती है। फिलहाल ब्रेक लेने का वक्त है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि इनसाइडर में आज टीम की चयन को लेकर क्या कहानी है।